परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब अपने मूल ग्रंथ बीजक में शब्द 5 में उपदेश देते हुए कह रहे हैं, बंधुओं, ये 4 पदों में सदगुरु कबीर साहब उपदेश दिए हैं और समाज में फैले हुए अंधविश्वास को इस 4 पदों के उपदेश से उखाड़ करके फेंक दिया है। आप पूरा वीडियो जरूर सुनेंगे। कहते हैं कि यह भरमभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहर आया, अंड न पिंड न प्राण न देही, काटी काटी जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी किन्नेऊ छेवा, आगिल जन्म उन अवसर लेबा, कहे कबीर सुनोर नरलोई, भूतबा के पुजले भूतबा होई। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यह भ्रमभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहर आया। भ्रम के भूत ने संपूर्ण संसार के लोगों को खा डाला। जिसने भी भ्रम रूपी भूत की पूजा की, बंधुओं, उसी को वह भूत बार बार धोखा देते आया है, बार बार सताया है। पहले भूत क्या है उसे जानते हैं। सबसे पहली बात शास्त्रों में आती है कि पंच महाभूत से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। लेकिन समाज के मूर्ख, गंवार, अशिक्षित लोगों का कहना है कि आदमी मर जाता है और उसके मरे हुए व्यक्ति को जीवित अवस्था में इच्छा पूरी नहीं होता है, तो वह इच्छा पूरी करने के लिए भूत बन जाता है और अपनी इच्छा पूरी करता है। कुछ लोगों का कहना है कि जिसकी अकाल मृत्यु, जैसे गाड़ी से दुर्घटना होना, मकान में दबकर मर जाना, ठनका गिर जाने से ये अचानक मृत्यु हो जाती है, वह भूत बन जाता है। बंधुओं, अगर भूत अपने पूर्व के जीवन में शेष इच्छा पूरी करने के लिए आता है तो किसके शरीर में आना चाहिए? जो स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होगी, बिल्कुल गंवार, मूर्ख, गरीब, कमजोर होगी, तथा जो मर्द मूर्ख तथा मऊगा होगा, मंगमेहर होगा, उसी के शरीर में भूत आता है। अगर उसे अपनी इच्छा ही पूरी करना है उस भूत को, तो मोदी जी के शरीर में आना चाहिए, योगी जी के शरीर में आना चाहिए, और बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के जो ड्रीम गर्ल तथा हीरो हीरोइन है उसके शरीर में आना चाहिए। वो भूत जो है कितना मूर्ख है। जिस व्यक्ति को खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बंधुओं, आप देखेंगे वैसे लोगों को तथा उसके वह बेटियों को ही भूत क्यों लगता है? भला सोचिए, जिसको अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वह बंधुआ मजदूर है, 2 वक्त की रोटी उसे नहीं जुटता है, उसके शरीर में भूत प्रेत देवी देवता सब आते हैं। कितना मूर्ख और बेवकूफ़ है ये भूत प्रेत और देवता। मैं भूत से कहता हूं, अगर तुम्हें इच्छा पूर्ति के लिए आना ही है तो प्रियंका गांधी में क्यों नहीं आता? रेखा और हेमा मालिनी और श्रीदेवी में क्यों नहीं आती? सारा इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाता। सदगुरु कबीर साहिब तथा उनके शिष्य 600 वर्षों से लोगों को इस भूत प्रेत देवी देवता जैसे अंध परंपरा से निकालने की कोशिश करता आ रहा है। लेकिन आज तक मूर्ख, क्या गांव के देहात के थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे लोग भी ओझा के यहाँ चक्कर काटते रहते हैं। बंधु, आप देखते हैं पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, सब के सब नर और मादा यानी स्त्री पुरुष जाति के समागम से पैदा होता है। आप भूत को पैदा होते हुए देखा है? साहब कहते, अंड न पिंड न प्राण न देही, काटी काटी जीव कौतुक देही। ये भ्रम के जो लोगों के द्वारा कल्पना किया हुआ भूत है, उसका न अंडज है और न पिंडज है, न उसमें प्राण है, न देह है। फिर भी ये जंगली लोग आज तक समाज को बेवकूफ़ बनाने वाले ओझा लोग करोड़ों जीवों की बलि चढ़वा देते हैं। गीता का उपदेश सुनिए, गीता की किताब पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो वह मृत्यु के तुरंत उपरांत पुनः जन्म उसका हो जाता है। और आप भूत प्रेत को जन्म लेते हुए देखा है? हमने तो कभी नहीं देखा भूत को जन्म लेते हुए। तो भूत आया कहाँ से?
अगर भूत प्रेत की जोनी होती, जैसे मानव की जोनी है, पशु पक्षी की जोनी है, तो उसके पूर्वजों का पता चलता कि वह भूत किसका बेटा है तथा वह किसका बाप है और उसके कितने बाल बच्चे हैं। गांव देहात में जो चालाक व्यक्ति है वह अपना बिजनेस शुरू करता है ओझा के रूप में, और गांव के मूर्ख व्यक्ति तथा महिलाओं को डराकर भूत प्रेत डाइन जोगिन हाकनी डाकनी का भय दिखाता रहता है। और उसे जब माथा दर्द होगा, बुखार होगा, पेट में गैस बनने के कारण जब उसका देह भारी होगा, तो ओझा कहेगा कि उसको भूत का साया आ गया है और अपना रोजगार चलाएगा। यह भूत प्रेत डाइन जोगिन का भरम केवल अनपढ़ और गंवार लोगों में, पढ़े लिखे तथा विद्वान लोगों में नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का संदेश है कि शिक्षित बनिए, पढ़िए, लिखिए, जागरूक बनिए, नहीं तो ये ओझा और ये पंडित आपको जीवन भर बेवकूफ़ बनाता रहेगा, कभी आपका विकास नहीं होने देगा। सदगुरु कबीर साहब आगे के पद में कह रहे कि बकरी मुर्गी किन्ने उछेबा, आगे जन्म अवसर लेबा। कहे कबीर सुनो नरलोई, भूतवा के पुजले भूतवा होई। भूत प्रेत तथा जड़ देवी देवता के मूर्तियों को आगे तुम बकरी मुर्गी को काटते हो। बंधु, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भूत प्रेत तथा जड़ देवी देवता के मूर्ति के आगे तुम बकरी मुर्गी को जो काटते हो, इसलिए हे मनुष्यों, हे लोगों, कान खोलकर सुन लो, अगले जन्म में तुम्हारे इस कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। अगले जन्म में वह मृत जीव तुमसे बदला लेगा और वह ओझा पंडित तुम्हें नहीं बचाने जाएगा। इस जन्म से लेकर अगले जन्म तक तुम पर भरम का भूत कभी नहीं उतरेगा। जन्मों जन्मों तक तुम भरम के भूत में पड़े रहोगे। बंधुओं, किए गए कर्मों का फल सबों को भोगना ही पड़ता है। इसलिए भूत प्रेत जड़ देवी देवा को मत मानो। बंधुओं, जो हमें देता है वह देवा है और जो हमें देने वाली होती है वह देवी है, जो साक्षात हमारे सामने हमारे माता पिता है। आगे मैं अपनी वीडियो को हमेशा संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। और हम अंधविश्वास पर सदगुरु कबीर साहब के उपदेश आप लोगों के बीच हमेशा प्रस्तुत करते रहते हैं। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।